बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। उम्र करीब 12 साल, दुबला पतला, आंखों में चमक और दिल में सपनों का समंदर। गांव छोटा था लेकिन वहां की दुनिया बहुत बड़ी लगती थी। कच्चे रास्ते, हरियाली से भरे खेत, आम के पेड़ों की लंबी कतारें और सुबह सुबह गायों की घंटियों की आवाज, यही मोहन की दुनिया थी। मोहन का दिन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता था। जैसे ही मुर्गा बांग देता, उसकी माँ आवाज लगाती, मोहन उठ जा बेटा, स्कूल भी जाना है और पहले गायों को चारा भी डालना है। मोहन आंखें मलते हुए उठता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती। उसे गांव का हर काम अच्छा लगता था। बचपन की सादगी। स्कूल जाने से पहले मोहन अपने दोस्तों के साथ तालाब के किनारे जाता। वहां सभी बच्चे नंगे पैर दौड़ते, पानी में कूदते और मस्ती करते। उसका सबसे अच्छा दोस्त था रघु, उम्र भी लगभग 12 साल, शरारती लेकिन दिल का बहुत साफ। दोनों साथ में स्कूल जाते, साथ में बैठते और साथ में ही शरारतें करते। उनका स्कूल भी कुछ खास नहीं था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक ब्लैक बोर्ड, लेकिन वहाँ की पढ़ाई में एक अलग ही मजा था। मास्टर जी कभी कभी डांटते थे, लेकिन जब कहानी सुनाते तो पूरा क्लास चुपचाप सुनता रहता। आम के पेड़ों वाली दोपहर, गर्मी के दिन मोहन के लिए सबसे खास होते थे। स्कूल से लौटते ही वह और रघु सीधे आम के बाग में पहुंच जाते। पेड़ पर चढ़ना, कच्चे आम तोड़ना और नमक मिर्च के साथ खाना, ये उनकी सबसे पसंदीदा चीज थी। एक दिन रघु बोला, मोहन अगर हम शहर चले जाएं तो क्या वहाँ भी इतने मजे मिलेंगे? मोहन ने थोड़ा सोचकर कहा, पता नहीं, लेकिन गांव जैसा मजा कहीं नहीं होगा। दोनों हंस पड़े, क्योंकि उस समय उन्हें लगता था कि ये दिन कभी खत्म नहीं होंगे। त्योहारों की रौनक। गांव में त्योहारों का मजा ही कुछ और था। दिवाली पर पूरा गांव जगमगाता था। हर घर में दिए जलते, बच्चे पटाखे चलाते और मिठाइयों की खुशबू हर तरफ फैल जाती। होली पर तो जैसे रंगों की बारिश हो जाती। मोहन और उसके दोस्त सुबह से ही एक दूसरे को रंग लगाते और पूरे गांव में दौड़ते रहते। एक बार होली पर मोहन ने रघु को इतना रंग लगा दिया कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाई। जिंदगी का मोड़। समय धीरे धीरे बीतता गया। मोहन अब 16 साल का हो चुका था। पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसके पिता चाहते थे कि वह शहर जाकर आगे पढ़े, लेकिन मोहन का दिल गांव में ही था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा अगर तू कुछ बड़ा बनना चाहता है तो गांव छोड़ना होगा। मोहन चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने अपने दोस्त, खेत, तालाब सब घूमने लगे। आखिरकार उसने हाँ कह दी। विदाई का दिन। जब मोहन गांव छोड़कर शहर जाने लगा, पूरा गांव उसे विदा करने आया। रघु उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। मोहन ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा और हम फिर वही सब करेंगे। रघु ने बस इतना कहा, जल्दी आना। शहर की जिंदगी। शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, शोर, यहाँ सब कुछ था, लेकिन वो सुकून नहीं था। मोहन पढ़ाई में लग गया। धीरे धीरे उसने अपने सपनों को पूरा किया और एक अच्छी नौकरी पाली। लेकिन हर रात जब वह सोता तो उसे गांव की याद आती। तालाब, आम के पेड़, रघु, सब कुछ। सालों बाद, करीब 10 साल बाद, मोहन एक दिन अपने गांव लौटने का फैसला करता है। जैसे ही वह गांव पहुंचता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कुछ चीजें बदल चुकी थीं। कच्चे रास्ते अब पक्के हो गए थे, कुछ नए घर बन गए थे, लेकिन बहुत कुछ वैसा ही था। वही खेत, वही हवा, वही खुशबू। पुराना दोस्त। मोहन सीधे रघु के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है रघु, अब 22 साल का, लेकिन वही पुरानी मुस्कान। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर गले लग जाते हैं। तू आ गया। रघु की आंखों में आंसू थे। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना,
मैं वापस आऊंगा। फिर वही दिन। अगले कुछ दिन मोहन ने अपने गांव में बिताए। वह फिर से तालाब गया, आम के पेड़ पर चढ़ा और अपने बचपन के हर पल को फिर से जिया। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, लेकिन जो सुकून गांव में है वो कहीं और नहीं मिलता। आखिरी एहसास। जब मोहन वापस शहर जाने लगा, इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे पता था गांव सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उसकी पहचान है, उसकी जड़ है और वो जड़ कभी खत्म नहीं होती। समापन लाइन। शहर आपको बड़ा बना सकता है, लेकिन गांव आपको असली इंसान बनाता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।